परचेज के मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। फंक्शनैलिटी हम क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जिसमें ऐड, अपडेट, डिटेल्स एंड डिलीट मौजूद होंगी। इसके साथ साथ हम दो मेजर चीज़ों को भी देखेंगे। पहली ये कि किस तरह हम ड्रॉप डाउन के अंदर किसी दूसरे टेबल के डेटा को बाइंड करते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि हम कैलेंडर को किस तरह डिस्प्ले कराते हैं, jQuery कैलेंडर को अपनी MVC एप्लीकेशन के अंदर। सो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मौजूद हूँ अपनी MVC की एप्लीकेशन पर। न्यू परचेज मॉड्यूल के ऊपर काम करने के लिए हमें सबसे पहले कंट्रोलर रिक्वायर्ड होगा, तो हम सबसे पहले ऐड कंट्रोलर कर लेते हैं। कंट्रोलर का नाम हम दे देंगे, एम्प्टी कंट्रोलर सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोलर का नाम हम दे देते हैं यहाँ पर परचेज कंट्रोलर। ओके, परचेज कंट्रोलर। परचेज कंट्रोलर के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर आके डिस्प्ले कंट्रोलर पे काम कर लेते हैं। सो हमें पता है कि हम मेथड किस तरह क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले परचेज। ओके, इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम सबसे पहले हम इसका नोटेशन बता देते हैं कि ये HTTP गेट मेथड होगा, यानी डेटा लेकर आएगा। ये मेथड सिर्फ हमें लिस्ट हमारे UI पे देगा। लिस्ट इस तरह की होगी, परचेज। ओके, अभी परचेज की सजेशन, परचेज के टेबल को हमारे पास सजेशन के तौर पे नहीं ले रहा क्योंकि हमने अभी इसमें मॉडल को ऐड नहीं कराया। मॉडल को ऐड कराने के लिए हमने कॉन्टेक्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड कराना होगा। यहाँ पर हम कंट्रोल C करेंगे, इसको या कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पर हम अपने क्लास के अंदर इसे कंट्रोल V या पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इसके बाद ये हमसे सजेशन पूछेगा। ये देखिए, हमने सजेशन ऐड करनी है। सजेशन देने के बाद यहाँ पर हमने, ये देखिए, इसने इस टेबल को गेट कर लिया। अब लिस्ट के अंदर हम db डॉट परचेज डॉट ऑर्डर बाय का हम फंक्शन लगाएंगे कि जो सी परचेज सबसे लेटेस्ट हो उसे सबसे पहले दिखाया जाए। किसकी बेसिस पे, आईडी की बेसिस पे, डॉट टू लिस्ट। ओके, एंड देन हम इसको लिस्ट को पास कर देंगे अपने व्यू में। लिस्ट को पास करने के बाद हमने व्यू को ऐड करना है। व्यू को ऐड करने के लिए अभी हमारे पास व्यू किस टाइप का होगा, हमारे पास लिस्ट टाइप का होगा व्यू। और यहाँ पर हमें क्लास कौन सी है इसकी, मॉडल क्लास परचेज ऐड किया हमने, यहाँ इसने से ऐड कर दिया। वही पहले वाला काम फ्रेंड्स, नेम फॉर की जगह हमने नेम कर दिया ताकि हम अपना कस्टमाइज लेबल लिख सकें। परचेज, ओके, इसको हम परचेज के बजाय परचेज ही करेंगे। परचेज प्रोडक्ट का भी हम कैपिटल कर देते हैं। इसी को हम जस्ट कॉपी कर लेंगे एंड नीचे इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसे हम यहाँ कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड देन इसे यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। के सबसे पहले था हमारा प्रोडक्ट, उसके बाद हमारी होगी ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग परचेज।
purchased quantity, and last is paste purchase date. ओके, देन यहाँ पर हमने इनको अगेन हमने अब इसे बटन बनाना है, सो न्यू कॉमा न्यू @class equal to btn primary. ओके, देन हम इसको हटाएंगे. what he is asking, okay, it is asking for this. कंट्रोलर का नाम पूछ रहा था, तो हमने इसे कंट्रोलर का नाम दे दिया. इसे हम यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, एंड देन यहाँ से हम सिंपली पेस्ट कर दिए. कॉपी, धनिया पेस्ट, धनिया अगेन यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे इसे, और डिटेल्स को हम कर देंगे BTN सक्सेस, और डिलीट को हम कर देंगे BTN डेंजर. ओके, ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं. अब परचेज के अंदर हम परचेज का क्रिएट मेथड बनाएंगे. उसके लिए हमारे पास http get और MVC डबल टैप प्रेस किया, यहाँ पर परचेज प्रोडक्ट. ओके, इसी का हमने कंट्रोल C और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इसे कर देते हैं यहाँ पेस्ट, एंड देन इसे हम कर देते हैं http पोस्ट. ओके, http गेट के अंदर ये करेगा क्या, ये हमें एक लिस्ट देगा जिसे हमने अपनी ड्रॉप डाउन में पास करनी है. वो लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की होगी, से हम लिस्ट क्या देते हैं इक्वल टू db डॉट किस टेबल से आएगी, प्रोडक्ट के टेबल से, डॉट सिलेक्ट हमें क्या चीज़ चाहिए, लैम्डा एक्सप्रेशन में हमने बता दी. ओके, x ग्रेटर देन डॉट प्रोडक्ट नेम चाहिए, डॉट टू लिस्ट. ओके, टू लिस्ट के अंदर इसको हमने बाइंड किया, एंड देन हमने इसको इस लिस्ट को यहाँ से पास कर दिया. लिस्ट को हम इस तरह पास नहीं करते, हम इसे व्यू बैग में पास करेंगे. व्यू बैग का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो आप इससे इस तरह समझ लें कि कोई भी डेटा अगर हमें अपने कंट्रोलर से अपने व्यू पे पास करना होता है तो उसे हम व्यू बैग के थ्रू पास करते हैं, अगर हमें मॉडल व्यास नहीं करना तो. ओके, सेलेक्ट लिस्ट, इसके अंदर हम अपनी इस लिस्ट को पास कर देंगे. ठीक है फ्रेंड्स. अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पोस्ट के अंदर होगा ये कि वो हमारे पास परचेज टाइप का एक ऑब्जेक्ट लाएगा, उसको हमने db डॉट परचेज के टेबल में आके डॉट ऐड करा देना है, एंड देन ऐड क्या कराना है इस ऑब्जेक्ट को db डॉट सेव चेंजेस. ये तमाम वही मेथड है जो हमने प्रोडक्ट वाले मॉड्यूल में किए थे. और जैसे ये परचेज
सक्सेसफुली हो जाए, हम यहाँ पर रिटर्न व्यू के बजाय हम रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, किस एक्शन पे चले जाएं, डिस्प्ले परचेज वाले एक्शन पे। ओके, डिस्प्ले परचेज वाले ऑप्शन पे चले जाएं फ्रेंड्स। अब इस पे हम व्यू को ऐड करते हैं, ऐड व्यू। ऐड व्यू करने के बाद हमसे ये पूछता है किस टाइप का, तो हम क्रिएट टाइप का कह देते हैं। मॉडल क्लास हमसे पूछता है तो हम इसे परचेज कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब हमें करना ये है कि हमें लेवल 4, अगेन लेवल 4 को हटा के हम प्रोडक्ट नेम करेंगे। ओके, एंड देन क्वांटिटी को अगेन हटाकर हम क्वांटिटी को अगेन हटाकर हम प्रोडक्ट क्वांटिटी करेंगे। प्रोडक्ट क्वांटिटी करेंगे, यहाँ से हम इस चीज को हटा देंगे, इसको हम परचेज क्वांटिटी कह देंगे। ओके, एंड यहाँ से हम अगेन इसे प्रोडक्ट ही कर देते हैं। ओके, यहाँ से हम परचेज डेट कर देते हैं इसको, परचेज डेट। ओके ओके, हमने अब ड्रॉप डाउन की बाइंडिंग यहाँ पर करनी है हमारे इस वाले परचेज डेट के एडिट पर। ओके, यहाँ पर हम अपने डेट को शो कराएंगे jQuery के थ्रू अपने कैलेंडर को, और यहाँ पर परचेज प्रोडक्ट के अंदर हम अपने ड्रॉप डाउन की बाइंडिंग को दिखाएंगे। सो हम करते ये हैं, हम इस चीज़ को यहाँ से हटा लेते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ दे देते हैं ड्रॉप डाउन, सॉरी परचेज प्रोडक्ट ये है परचेज डेट। ओके, परचेज प्रोडक्ट के अंदर हम एडिट फॉर की जगह हम ड्रॉप डाउन, देखिए हमारे पास मेथड शो हो रहा था डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमारा पहला आर्गुमेंट होगा कि किस चीज़ के लिए चाहिए, यानी प्रोडक्ट के लिए चाहिए हमें मॉडल के अंदर से। ओके, कॉमा के बाद हम यहाँ पर करेंगे व्यू बैक, यानी हमें लाना कहाँ से, व्यू बैक डॉट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। हमने अपने व्यू बैक का नाम क्या दिया था, ओके, उसे हम ले आते हैं व्यू बैक डॉट। अब हमें ये भी बताना होगा कि व्यू बैक है कैसा, एज सेलेक्ट लिस्ट है। ओके, हमारा फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है कोई भी रैंडम टेक्स्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट। यहाँ से हमने अपने ड्रॉप डाउन की बाइंडिंग कर दी फ्रेंड्स। अब हमें अपने jQuery के कैलेंडर को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करते हैं
फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ओके यहाँ पर btn प्राइमरी कर देते हैं एंड यहाँ पर एक एक्शन लिंक ले लेते हैं html.action लिंक जो हमें कैंसिल की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कराएगा। ओके सबसे पहले हम कैंसिल यानी टेक्स्ट, दूसरे उस पर हम कैंसिल होने पर क्या हो वो हमारे पास डिस्प्ले परचेज पर आ जाए, डिस्प्ले परचेज पर आ जाए। देन हम कंट्रोलर का नाम देते हैं, परचेज नाम है हमारे कंट्रोलर का, कॉमा उसके बाद हमसे ये लेगा खाली एट्रीब्यूट और एक क्लास का नाम। इसका नाम क्या है? btn डेंजर। ये कैंसिल के लिए तो हम इसे btn डेंजर कहेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेक्शन स्क्रिप्ट, इसको हम उठा के सबसे ऊपर ले जाते हैं और यहाँ लिखते हैं @section what was that। फ्रेंड्स हमने सेक्शन स्क्रिप्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने सिंपली करना ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे अपने मेन प्रोजेक्ट पर, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज न्यू गेट पैकेज पे जाएंगे और यहाँ पर हम jQuery UI को सर्च करेंगे और इसमें jQuery.ui.combine को हम अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो वो से इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने सॉल्यूशन को बिल्ड करना है एंड देन वो चीज़ आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद आपने सबसे पहले करना ये है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है इस वेबसाइट में, आप इसको आके देख सकते हैं एज इट इज़। इसी तरह इन्होंने काम किया हुआ है। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन हो, और इसका आउटपुट इस तरह से होने वाला है। मैंने एक छोटा सा कोड पहले से किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से जस्ट कॉपी करूँगा, कॉपी एंड अपने पास यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लूँगा, पेस्ट। और इससे पहले मुझे यहाँ पर 2 स्क्रिप्ट और एक स्टाइल को ऐड करना होगा। स्क्रिप्ट हमारे पास जैसे ही हम न्यूगेट पैकेज से इंस्टॉल करेंगे हमारे पास ये वाली स्क्रिप्ट आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास jQuery mint.js, हमने इसको यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड उसके बाद jQuery UI mint.js, इसको हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और इसके अलावा कंटेंट्स है, कंटेंट के अंदर हम थीम, बेस, इमेजेस और इसके अंदर हमारे पास jQuery UI mint.js CSS। ओके, सो हमने इसको यहाँ से mint.css की फाइल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फ्रेंड्स बस इतना ही और हमारा कोडिंग पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जस्ट हम इसे रन करके देखते हैं अपनी एप्लीकेशन को। हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है।
हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। हमारे पास ये देखिए ड्रॉप डाउन में बाइंड हो गया है हमारे पास डेटा। हम इसकी स्टाइलिंग को देख लेते हैं कि इसकी स्टाइलिंग इस तरह से क्यों हो गई। होम कंट्रोल, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर कंट्रोल, ओके। हमने कोई CSS की क्लास को मिस कर दिया है। खैर, ये चीज़ हमारे पास बाइंड होके आ गई है। हम ये चीज़ यहाँ से टैली भी कर सकते हैं कि हमारे पास वही डेटा आया है या नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं, अपने डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस में जाने के बाद प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास डेल लैपटॉप, iPhone X और iPhone 7 ये 3 प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन में भी ये तीनों प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैंने डेल लैपटॉप को सेलेक्ट किया, क्वांटिटी मैं 100 कर देता हूँ और यहाँ से मैं डेट को बाइंड कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास डेट का कैलेंडर आ गया है। मैं इसे यहाँ से 17 अप्रैल कर देता हूँ और क्रिएट करने पर हम देखते हैं ये किस तरफ जाता है। ये देखिए क्रिएट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये आ गया डेल लैपटॉप जो हमने अभी लेटेस्ट क्रिएट किया है। ओके, सो ये एज अ बटन हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। हम इसको ये देख लेते हैं कि डिस्प्ले के अंदर ये एज अ बटन क्यों नहीं। ओके, डिस्प्ले के अंदर हमने यहाँ पर इसको शो नहीं कराया। एंड देन ये चीज़ ओके, इसको रन करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इट्स नॉट बीइंग कंपाइलिंग एरर। ओके 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 ओके, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर जस्ट अपने उसको दिखाना है। सो हम यहाँ पर अपने क्रिएट न्यू के बाद हमें यहाँ पर फ्रेंड्स इसके अंदर मिस्टेक ये थी कि हमने अपने आईडी के बाद हमने इसके क्लास को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ था। सो चलिए इसको यहाँ से चल के देख लेते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है। क्या ये हमारे पास बटन बने हुए आ रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास बने हुए आ गए बटन। ओके, अब इसी तरह हम क्रिएट पे आ जाते हैं और क्रिएट पे आने के बाद हमें क्रिएट होने के बाद ये इसे कहाँ पर चले जाना चाहिए? इसे परचेज प्रोडक्ट पे चले जाना चाहिए एंड इसका कंट्रोलर है परचेज और उसके बाद इसके नेम @class equal to btn primary. Okay, let's see it will work or not. Okay, it is working. आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन क्रिएट हो गया है और इसके क्लिक करने पर ये हमें इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। एंड देन अगेन हम देख लेते हैं कि कैंसिल करने पर बिल्कुल सही ये हमें यहाँ इस लिस्ट पर ले आया। क्रिएट न्यू, अब मैं न्यू iPhone X कर लेते हैं और इसकी क्वांटिटी रख लेते हैं हम 400 और इसकी डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से 8th of April और इसे हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखिए iPhone X 400 क्वांटिटी 8th of April।
एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियो में देखा कि हम किस तरह परचेज के मॉड्यूल पे हमने काम किया और देखा कि किस तरह हम ड्रॉप डाउन के अंदर डेटा को बाइंड करते हैं, और इसके अलावा jQuery के कैलेंडर को भी हमने इम्प्लीमेंट किया। सो आई होप यू एंजॉयड अ लॉट, एंड आने वाली वीडियोस में हम इसकी तमाम फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे।